Today we will discuss some important theorems. First theorem, area of similar triangles. Theorem है the ratio of areas of two triangles is equal to the square of ratio of their corresponding sides. तो इसका मतलब क्या? The ratio of areas of two similar triangles. It means given that two triangles are similar. हम दो triangles फॉर्म कर रहे हैं, एक ABC और दूसरा है PQR. दो ट्राइंगल्स फॉर्म की. तो इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए हैं, इट मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंगल B इज इक्वल टू Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल P. ये दिया हुआ है, इट इज गिवन. और दूसरा क्या दिया हुआ है? तो आप लिख भी सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. एक तो ये चीज दिया गया है. दूसरा क्या दिया गया है? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, मींस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR. इट इज गिवन. हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. अब आप एक बार फिर थ्योरम को देखेंगे. द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके इक्वल है? इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड. मींस प्रूव दैट. अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मींस AB अपॉन PQ होल स्क्वायर. इसके इक्वल है और इसके इक्वल है का मतलब इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर. तो आपको किसी एक साइड के इक्वल प्रूफ करना है और ये गिवन है, तो इस बेसिस पर तो ये सबके इक्वल हो ही जाएगा. हमको जो दिया गया उसको इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर लेते हैं. अब हमको क्या निकालना है? प्रूविंग हमारा कैसे होगा? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR हमें कैलकुलेट करना है. तो एरिया निकाल लीजिए. एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसी ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट. तो हम बेस किसी को ले लें. BC बेस है, AM हमने ले लिया और यहाँ से P से परपेंडिकुलर ड्रा किया, PN परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया. अब आप देखिए, तो अब हम इसका ABC का एरिया क्या लिखेंगे? हाफ BC इंटू AM अपॉन हाफ, ये हो जाएगा QR इंटू PN. अब आप हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, दैट विल बी इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN. अब आप देखिए हमने क्यों इसको ब्रैकेट फॉर्म किया है? क्योंकि हमको BC अपॉन QR के होल स्क्वायर के इक्वल लाना है. BC अपॉन QR आ गया. अगर AM अपॉन PN की वैल्यू भी BC अपॉन QR के इक्वल हो जाए तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तीनों के इक्वल हो जाएगा. ये तो गिवन है, दिया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं. अब हमको AM अपॉन PN की वैल्यू निकालनी है. अब हम यहाँ कैसे निकालेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स में आप ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है जहां मैंने टिक मार्क किया है. ABM और PQN दोनों सिमिलर हैं. कैसे सिमिलर है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q है और एंगल M इज इक्वल टू एंगल N है 90 डिग्री. तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल A, या ऐसे लिख दीजिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल AMB is equal to angle P and Q is equal to 90 degree. Therefore, by AA similarity, triangle AMB is similar to triangle P and Q. और दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उसके साइड्स क्या होंगे? सेम प्रोपोर्शन में होंगे. Therefore, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN. हमको इतने की जरूरत है, हम यही लिखे. इज इक्वल टू BN अपॉन QN भी हम लिख सकते हैं, हमको ये जरूरत है.
अब आप इस पर आ जाइए, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर है, तो हम यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू की जगह बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं। बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, ये लिखा जा सकता है। और इसको इक्वेशन नंबर 3 हमने फॉर्म कर दिया। अब फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ हमने ट्रायंगल नहीं लिखा है, ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। देखिए यहाँ ये बी सी अपॉन क्यू आर था और ये ए एम अपॉन पी एन की जगह हम फिर बी सी अपॉन क्यू आर सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, दैट विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर। और अगर बी सी अपॉन क्यू आर हो गया तो बी सी अपॉन क्यू आर की जगह हम ए बी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर लिख सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC upon PR whole square. Now proof of this theorem is complete. तो अब आप इसी तरीके से इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। जहां भी दिया रहेगा, अगर दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी दी है, मतलब एंगल इक्वल है और साइड सेम प्रोपोर्शन में है, तुरंत हम इन दोनों चीजों को नोट कर लेंगे। और अगर एंगल सिमिलर साइड सेम प्रोपोर्शन में है तो हम किसी भी साइड को उसके इक्वल लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle triangle, अगर किसी right angle triangle में right angle vertex से if a perpendicular is drawn from the vertex of right angle triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to whole triangle and to each other. तो अब आपको थ्योरम क्या है, एक बार हम इस तरीके का फिगर ड्रा कर रहे हैं। यहाँ इसको हमने राइट एंगल फॉर्म कर दिया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए थ्योरम क्या कह रहा है। हम अपने सुविधा के लिए इस तरह का फिगर फॉर्म किए हैं। आप जैसा चाहो आप इस तरह का भी फिगर फॉर्म कर सकते हो, ये समझने में थोड़ा सा इजी रहता है। If a perpendicular is drawn from the vertex of right angle triangle के right angle vertex से अगर to the hypotenuse पर एक perpendicular ड्रा किया जाए, ये हमने ड्रा कर दिया, इसको AB लिख दिया। तो क्या कह रहा है, then triangles on both side of the perpendicular are similar, तो perpendicular के दोनों साइड के ट्रायंगल सिमिलर होते हैं and the whole triangle एंड टू ईच अदर, और आपस में भी सिमिलर होते हैं। ये होल ये ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर है, यह ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर है और दोनों एक दूसरे के भी सिमिलर हैं। एक बार फिर थ्योरम को हम रिपीट कर रहे हैं। इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, तो परपेंडिकुलर जो है वो ट्रायंगल को दो सिमिलर ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है और दोनों ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के भी सिमिलर होते हैं। यही सिंपल सा इतना ही है, इसी को इस फॉर्म में लिखा गया है। तो अब आप एक बार फिर समझ लीजिए, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल वर्टेक्स से हम हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये परपेंडिकुलर जो है वो उसको दो सिमिलर ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मींस ABD इज सिमिलर टू ACD। अब हम सिमिलरिटी का क्रम लिख लेंगे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, और दोनों ट्रायंगल होल ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। तो इसके बेसिस पर हम क्या लिख सकते हैं और कैसे ये प्रूफ कैसे होगा। तो हमने इस एंगल को थीटा सपोज कर लिया और इस ये एंगल जब आप बड़े एंगल, अगर हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये आप 90 माइनस थीटा लेना। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब आप इस ट्रायंगल में ध्यान दो, तो ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये इतना एंगल थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, ये 90 है,
तो ये इतना एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप देखिए ट्रायंगल हमने ए बी डी तो लिख लिया। अब ए बी डी इस ट्रायंगल के सिमिलर कैसे है, तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90 है और यहाँ पर ये एंगल थीटा है, ये 90 मतलब ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर टू क्या हो जाएगा ट्रायंगल। अब हमने एंगल ए लिखा है, इस ट्रायंगल में ए 90 माइनस थीटा है तो इस ट्रायंगल में सी 90 माइनस थीटा है। अब हम सी लिखेंगे, बी थीटा है और इसमें ए थीटा है, डी 90 डिग्री है और इसमें भी डी 90 डिग्री है। तो ये एक हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में एंड टू ईच अदर जो लिखा है वो हो गया। अब कह रहा है कि ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है। तो अब बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हम कैसे लिखेंगे, तो पहले आप एक जैसे चाहो वैसे लिख लो, ए बी डी हमने अपने मन से लिख लिया। अब बड़ा ट्रायंगल हमारे पास ए बी सी है। तो अब आप देखिए हमने ए लिखा है, तो छोटे ट्रायंगल में ए है 90 माइनस थीटा और बड़े ट्रायंगल में एंगल सी है 90 माइनस थीटा। तो यहाँ हम सी लिखेंगे। बी छोटे ट्रायंगल में बी है थीटा और बड़े ट्रायंगल में भी बी ही है थीटा, तो बी थीटा लिख दिया। छोटे ट्रायंगल में डी 90 डिग्री है और बड़े ट्रायंगल में एंगल ए 90 डिग्री है, तो यहाँ एंगल ए लिख दिया। ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक, यहाँ दोनों ये बाई ए सिमिलरिटी, ये बाई ए सिमिलरिटी हो गया। या आप इधर लिख लीजिए ए बाई ए सिमिलरिटी। अब आप देखिए ये छोटा ट्रायंगल, अब हम ये दूसरा छोटा ट्रायंगल है तो ए सी डी हमने इसको फॉर्म कर लिया। ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए छोटे ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर लिखना है, तो छोटे ट्रायंगल में ए थीटा है और बड़े ट्रायंगल में बी थीटा है, तो यहाँ बी हो गया। बड़े छोटे ट्रायंगल में सी 90 माइनस थीटा है और बड़े ट्रायंगल में भी सी ही 90 माइनस थीटा है। छोटे ट्रायंगल में डी 90 है, यहाँ डी 90 है और बड़े ट्रायंगल में ए 90 है। ये तीन रिजल्ट हमको मिलते हैं इससे। इसी एक थ्योरम से हमको तीन रिजल्ट मिलते हैं और इन रिजल्ट्स को यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते हैं। तो नेक्स्ट थ्योरम हम प्रूव करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। नाउ प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। इन अ राइट ट्रायंगल the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of the other two sides। किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करें ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में आपसे कह रहा है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री फॉर्म कर दीजिए और प्रूफ करना है, ये गिवन है। Prove that AC square is equal to AB square plus BC square। ये प्रूफ करना है। Hypotenuse square is equal to the sum of the square of other two sides। ये मुझे प्रूफ करना है। अब आपको उसी थ्योरम, अभी हम लोग ने जस्ट जो थ्योरम पढ़ा है उसी थ्योरम का यूज करेंगे। थ्योरम क्या था, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम राइट एंगल वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वो दोनों ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होते हैं। एक बार फिर हम उसी को लिखेंगे। यहाँ थीटा दिया है, इसको हमने 90 माइनस थीटा लिख लिया, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसा लिखने से हमको एंगल पता चलता है कि कौन सा किसके इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बाई ए सिमिलरिटी बाय ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी डी हमने लिख दिया इज सिमिलर टू। अब ए बी डी बड़े वाले के सिमिलर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बड़े ट्रायंगल में कौन एंगल ए 90 थीटा है और बड़े वाले में भी एंगल ए थीटा है, तो एंगल ए हो गया। बी 90 माइनस थीटा है और बड़े ट्रायंगल में सी 90 माइनस थीटा है, तो सी लिख दिया। एंगल डी 90 है और इसमें एंगल बी 90 है, तो बी 90 हमने लिख दिया। अब जब ट्रायंगल दो ट्रायंगल सिमिलर लिख गए तो सिमिलर ट्रायंगल लिखने के बाद से हमारे पास क्या आ जाता है, साइड सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। मींस ए बी अपॉन, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू
BD upon BC, BD upon BC is equal to AD upon AB, AD upon AB। ये हमने लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर रहे हैं। अब आप दूसरा ट्रायंगल क्या लिखोगे? ट्रायंगल BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब बड़े ट्रायंगल के सिमिलर, ये दूसरा वाला ट्रायंगल भी, अब आप इसको 1-2 ट्रायंगल भी फॉर्म कर सकते हो। ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, तो ट्रायंगल 2 BCD किसके सिमिलर है? तो कैसे हम लिखेंगे? एंगल B 90 है और बड़े में एंगल A 90 है, तो यहाँ A लिखेंगे। C 90 माइनस थीटा है और बड़े में भी C 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ C लिखेंगे। यहाँ D 90 है और वहाँ B 90 है, ये ACB हो गया। BCD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB। अब यहाँ से ट्रायंगल्स जब सिमिलर है तो साइड्स क्या होंगे? साइड सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो अब हम फिर लिखेंगे BC अपॉन AC इज इक्वल टू CD अपॉन BC, CD अपॉन BC इज इक्वल टू BD अपॉन AB, BD अपॉन AB। ये हमारे पास दो रिजल्ट हो गए। अब हम इस दोनों रिजल्ट से कैसे इसको प्रूव करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, अगर हम इन दोनों, जो हमारे पास इक्वलिटी आई है, अगर इन दोनों को हम इक्वल ले लें, मीन्स AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB, तो इससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। ये रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा सा इधर साइड करके लिखते हैं, AB अपॉन AC इज इक्वल टू AD अपॉन AB प्लस दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD आ जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से अब हमारे पास AB स्क्वायर आ गया, हमको AB स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, या कहीं से AC स्क्वायर मिल जाए तो वो चाहिए। तो यहाँ हमको दिख रहा था कि इन दोनों रिजल्ट को साथ लेने पर AB स्क्वायर हमको मिल रहा था। अब ऐसे ही हमको इसमें देखना है कि किसको साथ लेंगे। AC केवल एक है, AB अकेले है, अगर इन दोनों को हम साथ ले लें तो हमको BC स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस बार हम इन दोनों को साथ लेंगे, मतलब BC अपॉन AC इज इक्वल टू CD अपॉन BC implies that BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू CD। अब आ गया, अब आप इसको 1 डैश लिख दीजिए, इसको 2 डैश लिख दीजिए, और इन दोनों को साथ लेकर एडिंग 1 डैश एंड 2 डैश, एडिंग 1 डैश एंड 2 डैश, तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। अब यहां से आप क्या करेंगे? AC यहाँ भी है, AC यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। तो AC को कॉमन लेंगे तो AD प्लस CD आ जाएगा, और अब हम फिर फिगर में आ जाएंगे, AD प्लस CD इज इक्वल टू AC। तो इसका मतलब ये हो जाएगा AC इंटू AC दैट विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर। तो अब हमारे पास रिजल्ट आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये रिजल्ट है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो अभी हमने प्रीवियस थ्योरम हम लोग ने सॉल्व किया था, उसी बेसिस पर पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ होता है। नाउ वी विल डिस्कस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट, इन द ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू, किसी यहाँ एक ट्रायंगल की बात हो रही है, किसी ट्रायंगल में हमने एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ हमने ट्रायंगल लिया। इन अ ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर साइड्स, बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल है, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड, तो फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल राइट एंगल होगा, मीन्स प्रूव दैट ये गिवन है आपका कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमको प्रूफ करना है। हमने फिगर इसी तरीके का बनाया है कि हमको ये दिखे कि लगभग राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपको इसमें दिया हुआ है, हाँ ये चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम किसी थ्योरम का प्रूफ कन्वर्ट से प्रूफ करते हैं तो मतलब हम वो थ्योरम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, वी कैन यूज दिस थ्योरम।
अब आप यहाँ पर आ जाइए, अब एक हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, फॉर्म द राइट एंगल ट्रायंगल PQR in which AB is equal to PQ and BC is equal to QR। अब ये कंस्ट्रक्शन में हमने लिख लिया, कंस्ट्रक्शन construct a right angled triangle in which PQ is equal to AB and BC is equal to QR। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब आप देखो, therefore by Pythagoras theorem से PR स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ जो गिवन है उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर दिया, ये हो गया। अब यहाँ PQ इज इक्वल टू हम AB लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस QR की जगह BC लिख सकते हैं, BC स्क्वायर हमने लिख दिया, और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर है, यहाँ लिख दिया हमने फ्रॉम 1। तो PR स्क्वायर बराबर हो गया AC स्क्वायर, इट मींस PR इज इक्वल टू AC हो गया। अब PR इज इक्वल टू AC प्रूफ हो गया, देन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप ध्यान दीजिए, AC इज इक्वल टू PR हमने प्रूफ किया है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि दो को तो हमने कंस्ट्रक्ट किया था और तीसरा हम लोगों ने इक्वल प्रूफ कर दिया। जब इक्वल प्रूफ हो गया तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री। तो कन्वर्स दोनों थ्योरम होता है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का स्क्वायर तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री होता है, और अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो उसके दोनों साइड का स्क्वायर बड़े साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। कन्वर्स प्रूफ करने में ये ध्यान दीजिएगा कि हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है ट्रायंगल PQR में।